यूपीएससी नेम लिखने में दिक्कत होती है, जो समझ नहीं पाते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि शुरुआत से हाइड्रोकार्बन से समझिए कि हाइड्रोकार्बन, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के आबंध से हाइड्रोकार्बन बन रहे हैं, जिसकी वजह से इसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ये दो तरह के होते हैं, एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइल। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n और एल्काइल का सामान्य सूत्र CnH2n-2। एल्केन में एकल बंध होता है जो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन में द्विबंध होता है जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और एल्काइल में द्विबंध होता है जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। इसमें इसको समझने के बाद इधर जरा ध्यान दीजिए कि अगर कार्बन की संख्या 1 होगी तो उसका नाम मेथ रखा जाएगा, कार्बन संख्या 2 होगी तो उसका नाम एथ रखा जाएगा, कार्बन संख्या 3 होगी तो उसका नाम प्रोप रखा जाएगा, कार्बन संख्या 4 होगी तो ब्यूट, कार्बन संख्या 5 होगी तो पेंट, 6 होगी तो हेक्स और 7 होगी तो हेक्स, इसी तरह 8 होगी तो ऑक्ट। अब हम आपको दिखाते हैं कि नाम कैसे आप बनाइएगा। मान लेते हैं कि आपके पास C3H8 है, C3H8। अब इसका नाम आपको बताना है, तो यहाँ सबसे पहले देखिए कि कार्बन कितने हैं? 3। कार्बन 3 है, मतलब आप क्या लिखेंगे? प्रो। पहला नाम प्रो हो गया, ठीक है। दूसरा नाम, पहला नाम यहीं से मिलाएंगे कार्बन की संख्या से, दूसरा नाम यहां से मिलाइए कि इसमें से कौन सा है, सामान्य सूत्र से लीजिए। अब यहां देखिए, इसको सामान्य सूत्र के हिसाब से कीजिए। C3H8+2, यही ना है? 3 गुना 6, 2 8, तो हाइड्रोजन संख्या 8 हो गई। इसका मतलब कि पहला वाला है तो ये क्या है? एल्केन, ठीक है। इस एल्केन के लिए फिर छोड़ते हैं एन, ठीक है, और एल्कीन में ईन जोड़ा जाएगा और एल्काइन में आइन जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब जब ये पता हो गया कि कार्बन संख्या 3 है तो प्रोप, और पहले वाले में है यानी एल्केन है तो क्या जोड़ेंगे? एन। प्रो प्लस एन क्या हो जाएगा? प्रोपेन, ठीक है। इसी तरह अगर कार्बन की संख्या 4 हो जाती है, C4 और 8 10, तो क्या होगा? ये भी देखिए, कार्बन संख्या 4 है तो क्या होगा? ब्यूट हुआ, ठीक। अब हाइड्रोजन से मिलाइए, हाइड्रोजन मिलाइएगा, दूसरा वाला नाम खुद पता लग जाएगा। ठीक है, 4 का दुगना 8, 8 2 ज्यादा है 8 से, मतलब पहला वाला ही है, तो ब्यूटेन, एन जोड़ दिया। इसी तरह अगर कार्बन 4 हाइड्रोजन 8 दिया हुआ हो तो ऐसी स्थिति में देखिए कार्बन 2 4 है, ठीक है, ब्यूट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक। लेकिन हाइड्रोजन मिलाइए, देखिए एल्केन में आता है, एल्कीन में आता है, एल्काइन में आता है। हाइड्रोजन तो सिर्फ दुगना है, इसका मतलब एल्कीन है, तो क्या होगा? ब्यूटीन। इन जोड़ेंगे ना, ब्यूट में भाई क्या करेंगे? ब्यूट में इन जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? ब्यूटीन, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप कार्बन संख्या 4 हो जाती है और हाइड्रोजन संख्या 6 है, कार्बन संख्या 4 और हाइड्रोजन संख्या 6, कार्बन संख्या 4 है तो ब्यूट, ये तो निश्चित है। लेकिन हाइड्रोजन मिलाइए, पहला नाम मिल गया,
दूसरा वाला क्या होगा, हाइड्रोजन मिलने से पता लगेगा। तो 4 गुना 8, दुगना करने पे 8 आ रहा है, ये दुगना से 2 कम है। तो 2 कम है, कौन सा है, एल्काइन ग्रुप का है। एल्काइन ग्रुप का है तो क्या जोड़ेंगे, आइन, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। ठीक है, इस प्रकार आसानी से आप इस तरह का बना लेंगे। इसके बाद जब फंक्शनल ग्रुप आएगा तो फंक्शनल ग्रुप के लिए आपको इसके आगे समझना होगा। ये मूल है। आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए सबसे पहले ये अगर नहीं समझे हैं तो फंक्शनल ग्रुप को समझने से कोई मतलब नहीं निकलेगा।